नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आइए डालते हैं एक नजर 3 सितंबर की खबरों पर। झिंझाना पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 शराब तस्करों को 20 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया है। गुरुवार को झिंझाना पुलिस ने पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल के आदेश पर क्षेत्र में शराब तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया, जिसमें कार्रवाई करते हुए पुलिस ने चेकिंग के दौरान सूचना पर कार्रवाई करते हुए ऊन तिराहा बिडोली रोड से 20 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए तस्करों ने अपने नाम नाजिम पुत्र इरशाद व हसरत उर्फ देवर पुत्र खलील निवासी ग्राम चौसाना थाना झिंझाना बताया है। पुलिस ने आरोपी तस्करों को जेल भेज दिया है। गढ़ीपुख्ता पुलिस ने गांव के युवक के अपहरण के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जानकारी के अनुसार गढ़ीपुख्ता क्षेत्र के गांव राजड़ निवासी एक महिला ने 27 जुलाई को गढ़ीपुख्ता थाने पर मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि उसके भाई संजय पुत्र पाल्लू को गांव का ही सुधीर उर्फ कल्लू पुत्र राजकुमार अपने साथ बहला फुसलाकर अपहरण कर ले गया है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी थी। करीब 10 दिन पूर्व पुलिस ने संजय उर्फ पाल्लू को बरामद कर लिया था, लेकिन आरोपी सुधीर पुलिस की पकड़ से फरार चल रहा था, जिसकी तलाश में पुलिस जगह जगह दबिश दे रही थी, लेकिन वह हाथ नहीं लग पा रहा था। बृहस्पतिवार को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी सुधीर गांव पेलखा में मौजूद है तथा कहीं भागने के प्रयास में है। सूचना पर थाने के एसआई अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जहां पुलिस को देखकर आरोपी भागने का प्रयास करने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। गुरुवार को किराना नगर के मोहल्ला दरबार खुर्द में मकान के छज्जे को लेकर 2 भाई आपस में झगड़ा कर रहे थे। झगड़े की सूचना पर एसआई अजय कसाना पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और झगड़ा कर रहे 2 भाइयों बिलंदर व जयप्रकाश निवासी मोहल्ला दरबार खुर्द को गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरे मामले में मोहल्ला दरबार कला में सलेख चंद व उसकी पत्नी रानी तथा दूसरे पक्ष की महिला गुड़िया आपस में गाली गलौज व झगड़ा कर रहे थे, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बाद में पुलिस ने दोनों महिलाओं सहित 5 आरोपियों का शांति भंग की धारा में चालान कर दिया। बाबरी थाना क्षेत्र के गांव बाबरी में बीते बुधवार को बच्चों की आपस में लड़ाई हो गई थी। दोनों पक्षों का समझौता भी गांव के जिम्मेदार लोगों ने करा दिया था, लेकिन बृहस्पतिवार को लगभग सुबह 9 बजे खालिद पुत्र नजाकत, सोनू पुत्र खालिद, मोबिन, मोहिन, नईम पुत्र गण नजाकत ने धारदार हथियारों से लैस होकर शहजाद पुत्र मजीद के मकान पर धावा बोल दिया और शहजाद को तबल जैसे धारदार हथियार आदि से शहजाद के दोनों कूल्हे काट डाले। शोर शराबा और बहता हुआ खून देखकर मोहल्ले के लोगों ने 112 नंबर और थाना पुलिस को फोन द्वारा सूचित किया। थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित शहजाद को मेडिकल मेमो देकर मेडिकल के लिए सीएचसी थाना भवन भेज दिया। पीड़ित की भाई की ओर से थाने पर तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की गई है। कांधला में थानाध्यक्ष के नाम पर होटल पर मुफ्त पर खाना खाने वाले 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तीनों युवकों का शांति भंग की धारा में चालान कर जेल भेज दिया है। कस्बे के मोहल्ला मौलवियान निवासी ओसामा का कस्बे के बाईपास मार्ग पर चिकन हॉट के नाम से होटल है। बुधवार की शाम को 3 युवक होटल पर खाना खाने के लिए पहुंचे। तीनों युवकों ने पहले तो भरपेट खाना खाया और फिर थानाध्यक्ष के नाम पर खाना पैक करा लिया। खाना खाने के बाद तीनों युवक बिना पैसे दिए होटल से चल दिए। होटल स्वामी ने खाने के रुपए मांगे तो आरोप है कि तीनों युवकों ने अपने आप को पुलिसकर्मी बताते हुए उस पर रोब गालिब करना शुरू कर दिया, जिसके बाद होटल स्वामी ने मामले की सूचना कार्यवाहक रविंद्र सिंह को दी। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तीनों युवकों को हिरासत में ले लिया और थाने ले आई। पुलिस पूछताछ में तीनों युवकों ने अपने नाम सचिन पुत्र सहेंद्र, गौरव पुत्र रामपाल, संजीव पुत्र फूल सिंह निवासी भनेड़ा थाना कांधला बताया। पुलिस ने गुरुवार को तीनों युवकों को शांति भंग की धारा में चालान कर जेल भेज दिया है। रोटरी क्लब शामली द्वारा कांधला कस्बे में पेट्रोल पंप पर निःशुल्क ई-रिक्शा कीटाणु शोधन केंद्र की स्थापना की गई। इस दौरान राहगीरों की सुरक्षा के मद्देनजर क्लब द्वारा दर्जनों ई रिक्शाओं को सैनिटाइज किया गया। गुरुवार को रोटरी क्लब शामली द्वारा कस्बा कांधला स्थित पेट्रोल पंप पर निःशुल्क ई रिक्शा कीटाणु शोधन केंद्र की स्थापना की गई, जिसका शुभारंभ विधायक तेजस निर्वाल ने किया। रोटरी क्लब अध्यक्ष गुरुमुख सिंह ने बताया कि
नगर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में यात्रियों को ले जाने के लिए ई रिक्शा का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इनको डिसइंफेक्ट व सैनिटाइज करने की व्यवस्था कभी भी किसी भी द्वारा नहीं की गई। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए क्लब द्वारा एक निःशुल्क केंद्र की स्थापना की गई है, जिसके अंतर्गत नगर में चलने वाली ई रिक्शा, छोटे वाहन व गाड़ियों को फ्री में सैनिटाइज किया जाएगा। विधायक तेजन निर्वाल ने कहा कि एक भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति के द्वारा प्रयोग की गई ई रिक्शा से संक्रमण फैल सकता है, जिसके लिए रोटरी क्लब ने बेहतर कार्य किया है। इस दौरान क्लब द्वारा 12 कोरोना योद्धाओं को प्रतीक चिन्ह देकर भी सम्मानित किया गया है। कांग्रेस पदाधिकारियों की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की स्मृति में आयोजित होने वाली सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का सफल बनाए जाने पर चर्चा की गई। गुरुवार को कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों की एक बैठक उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव के आवास पर आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की स्मृति में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 16 से 22 वर्ष तक के युवा भाग ले सकते हैं। और प्रकाश शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी युवाओं के प्रोत्साहन के लिए गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता ऑनलाइन आयोजित कर रही है। वर्ष 2019 में भी जनपद शामली के विभिन्न स्कूल कॉलेजों के लगभग 3500 युवाओं ने भाग लिया था, जिन्हें एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से आकर्षक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। इस वर्ष भी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जो कि आगामी 13 सितंबर को ऑनलाइन आयोजित की जाएगी, जिसमें पुरस्कार स्वरूप लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल के साथ अनेकों आकर्षक उपहार दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक संख्या में युवा इसमें भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं। नगर विधायक तेजन निर्वाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रदेश के मुख्यमंत्री से वार्ता कर क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर चर्चा की। इस बातचीत में शामली जनपद के न्यायालय में स्टेडियम के लिए फंड रिलीज करने, शामली बाईपास का निर्माण को तेजी से कराए जाने सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। गुरुवार को नगर विधायक तेजेंद्र निर्वाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रदेश के मुख्यमंत्री से वार्ता की, जिसमें उन्होंने बताया कि शामली बाईपास का निर्माण बहुत धीमी गति से चल रहा है। इस निर्माण कार्य में तेजी लाकर गन्ने के सीजन से पहले बाईपास का निर्माण कराना चाहिए। शामली जनपद में गन्ना मिल प्रबंधन द्वारा गन्ना भुगतान बहुत देरी से किया जा रहा है। इस विषय पर गन्ना मिल प्रबंधन पर जल्द भुगतान के लिए तुरंत कार्रवाई की जाए। शामली में बड़ी नहर की पटरी भैंसवाल से लेकर रमाला तक बनाई जाए। बैठक में मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को तुरंत निर्देश जारी करते हुए कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके अलावा विधायक तेजन निर्वाल ने कांदला में छोटी नहर के पुल का निर्माण, कांदला में बड़ी नहर के पुल के पास महादेव मंदिर और डाक बंगला तथा केराना में देवी मंदिर के जीर्णोद्धार व सौंदर्यीकरण कराए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के गाँव में खराब और जर्जर हालत में पानी की टंकियों में दूषित पानी आ रहा है, जिससे कैंसर का खतरा बढ़ा हुआ है, उनको भी बदला जाए। पूर्व नगर पालिका चेयरमैन अरविंद संगल ने कोरोना संक्रमण से छात्र छात्राओं को बचाए जाने के लिए शहर के विवेंटर कॉलेज व हिंदू कन्या इंटर कॉलेज में हैंड सैनिटाइजर मशीन का शुभारंभ किया है। गुरुवार को पूर्व नगर पालिका चेयरमैन अरविंद संगल ने बढ़ते कोरोना संक्रमण से शिक्षकों तथा छात्र छात्राओं को बचाए जाने के लिए शहर के विभिन्न इंटर कॉलेज में सैनिटाइज मशीन का शुभारंभ किया। मशीन का शुभारंभ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजेंद्र ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत में कोरोना वायरस का प्रकोप जारी है। कोरोना संक्रमितों की संख्या 38 लाख से करीब पहुंच गई है, जिसमें लगभग 30 लाख व्यक्ति स्वस्थ होकर अपने घर भी जा चुके हैं। कोरोना नामक वायरस बहुत खतरनाक वायरस है। ये एक इंसान से दूसरे इंसान में बहुत तेजी के साथ फैल जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भी कोरोना वायरस को एक वैश्विक महामारी घोषित कर दिया गया है। अभी तक इस संक्रमण का कोई कारगर इलाज, कोई कारगर दवाई भी नहीं मिल पाई है। उन्होंने सभी से कोरोना संक्रमण से बचाव को सैनिटाइजर का प्रयोग करने का आह्वान किया। मौके पर स्कूल प्रबंधक संजय संगल, प्रधानाचार्य एसके आर्य, अनुराग शर्मा, रजनीश कुमार, मनोज शर्मा आदि मौजूद रहे। इसके अलावा पूर्व चेयरमैन अरविंद संगल ने शहर के हिंदू कन्या इंटर कॉलेज में भी हैंड सैनिटाइजर मशीन का शुभारंभ किया है। शहर कोतवाली क्षेत्रीय गांव हसनपुर में चल रहे विवाद को लेकर रालोद पदाधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल गांव हसनपुर पहुंचा, जहां उन्होंने दोनों पक्षों से बातचीत करते हुए सम्मानित व्यक्तियों से विवाद का निस्तारण कराए जाने की अपील की है। गुरुवार को रालोद कार्यकर्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह व उपाध्यक्ष जैन चौधरी के निर्देश पर गांव हसनपुर पहुंचा, जहां पूर्व विधायक राजेंद्र शर्मा व जिला अध्यक्ष योगेंद्र सिंह चेयरमैन ने विगत दिनों से चले आ रहे विवाद के संबंध में दोनों पक्षों से बातचीत की।
उन्होंने प्रेम पूर्वक एवं भाईचारे के साथ सम्मानित व्यक्तियों से आपस में बैठकर विवाद का निस्तारण करने की अपील की। इस दौरान राजकुमार शर्मा ने कहा कि गंगा यमुना तहजीब वाले इस क्षेत्र की आपसी प्रेम सौहार्द एवं भाईचारे की सदियों से परंपरा रही है, जिसके अंतर्गत क्षेत्र के सभी विभिन्न धर्मों एवं जातियों के लोग परस्पर सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। उन्होंने कहा कि भाईचारा कायम करने के लिए राष्ट्रीय लोकदल अपना सहयोग देने के लिए हमेशा तैयार है। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।